व्हाट्सअप गाइस, कल आपका एग्ज़ाम है, आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा तो दिस वीडियो इज़ फॉर ओनली यू। तो आज हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स के कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी क्लासेस में पढ़ाए गए होंगे, पर आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया या फिर कॉलेज बंक कर दिया, क्लासेस बंक कर दी। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो आज सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग पिक्सल। पिक्सल एक मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एक स्क्रीन का। जैसे हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल, ओके। एक सेल होता है ना हमारे यूनिट का, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी क्या सेल है। उसी तरफ से एक स्क्रीन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है पिक्सल। सिंपल एंड नथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड। ओके, हम लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे इस चीज़ को। आप गूगल से या फिर चैट जीपीटी से आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो, या फिर शॉर्ट क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट आप टॉपिक बना लेना या फिर आप खुद से पढ़ लेना, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो सेकंड चीज़ इज़ रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में आप लोगों ने स्क्रीन देखा होगा, बहुत टाइप के जो 1080p स्क्रीन्स होती हैं, कुछ 2K स्क्रीन्स होती हैं, 4K स्क्रीन्स होती हैं। तो वो किस तरह से बनती हैं, जैसे मान के चलो आपकी ये स्क्रीन है, ओके। तो उसकी हाइट है मान के चलो 1080p और विड्थ है 1920। तो रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन हो जाएगा आपका 1920 इंटू 1080p। ओके, तो आपका ये हो गया रेजोल्यूशन, सिंपल रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब सिंपल यही है। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ पीपीआई। पीपीआई इज़ सिंपली पिक्सल पर इंच। मतलब आपके एक इंच स्क्रीन में आपके कितने पिक्सल्स हैं, बस वो हमको डिफाइन करना है, ओके। तो मान के चलो आप जो फ़ोन पकड़े हो, आप जिस फ़ोन में आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिस लैपटॉप के अंदर एक वीडियो देख रहे हो, तो उसका बोला जाता है मतलब स्क्रीन साइज़ पूछते हैं, ठीक है। तो इस स्क्रीन का साइज़ क्या है, तो स्क्रीन का साइज़ कभी भी इस तरह से या फिर लेंथ नहीं देखी जाती, उसकी डायगनली हम लोग मेज़र करते हैं और फिर हम लोग बताते हैं। तो जनरली मोबाइल्स अभी आने लगे 6.76 इंचज़। 7 इंचज़ का कोई स्क्रीन नहीं है, बट वी थॉट, तो हम लोग यहाँ पे 7 इंचज़ का एक स्क्रीन लिए हैं, ठीक है। 7 इंच की आपकी स्क्रीन है और आपको हाइट हम लोगों ने बता दिया था 1080p है और विड्थ है अपना 1920, ओके। तो हम लोग यहाँ पे डायगनली एक लाइन खींचिए, 9 इंचज़ की अपनी स्क्रीन है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 7 इंचज़ लिए हैं, तो 7 इंचज़ की हमारी स्क्रीन है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व कर लेना, वैल्यूज़ पुट कर लेना, ओके। तो हाइपोटेनस हमारा आ गया 2202, ओके। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द पीपीआई ऑफ द स्क्रीन, ओके। पिक्सल पर इंच, हमारे हम लोगों को स्क्रीन का पिक्सल पर इंच फाइंड करना है, ओके। तो जैसे ये 7 इंच स्क्रीन की है, तो मैंने ये 5 इंचज़ का निकाला था, ठीक है। तो जस्ट आपको कुछ नहीं करना, हाइपोटेनस का जो भी आंसर आएगा उसको बस आपको इंचेस, जितने इंचेस की आपकी स्क्रीन है उससे आपको जस्ट आपको डिवाइड कर देना, ओके। उससे आपको डिवाइड करना है। तो जैसे 7 इंचज़ की स्क्रीन थी मेरी इसके अंदर, तो मैं 7 इंचज़ की निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसा ये हमारा 220p 5, ये 5 इंच स्क्रीन के लिए निकली हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2202 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू, तो हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली आई डोंट हैव एनी कैलकुलेटर, सो आई एम यूजिंग माई फ़ोन, ओके। सिंपली आई ओपन, so what I just said, 2202 divided by 7, okay. So it's showing us 3 point, no, 314.57 ppi pixel per inch, okay. Pixel per inch of this screen is 3.1457 ppi, okay. Let's move to the next topic. So what is aspect ratio? What is aspect ratio? तो जैसे कि एस्पेक्ट रेशियो इज़ नथिंग, इट्स जस्ट क्या बोलूँ मैं आपको, जैसे मोबाइल आप लोगों ने पकड़ा, अभी आप लोग जैसे ही मान के चलो, अगर आप लोग अभी वर्टिकल आप लोगों ने फ़ोन रखा है, तो वो वर्टिकल मतलब आप लोगों ने फ़ोन पकड़ा हुआ, ठीक है। तो उसका एस्पेक्ट रेशियो होता है 19:8, ऐसा ही कुछ होता है शायद से। और जैसे आपने अगर लैंडस्केप कर दिया तो वो अपोजिट हो जाएगा, जस्ट 8/19 हो जाएगा, ओके। तो इसको एस्पेक्ट रेशियो आप लोग कैमरे के अंदर आप देखते होगे, जब आप वाइड एंगल में शूट करते हो तो हमेशा वो 1:1 होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे विड्थ हम लोगों ने 1080 ले रखी है और हाइट हम लोगों ने 1920 ले रखी है, ठीक है। तो अगर विड्थ इक्वल्स टू हाइट है, तो वो ऑलवेज हमेशा रेशियो होगा इसका 1:1 का, 1:1 का रेशियो होगा, ओके। तो 1:1 का रेशियो है, मतलब क्या, हमारी स्क्रीन क्या है, स्क्वायर है, समझ गए बरोबर। तो हमारी स्क्रीन स्क्वायर है,
ठीक है। वैसे ही अगर आप लोगों ने 1908 का यूज़ किया है, तो जैसे टिकटॉक का स्ट्रेट होता है, वर्टिकल होता है, तो 1980 जब आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो उसमें भी आप लोगों को शो करेगा। या आप लोग जब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो वो भी एस्पेक्ट रेशियो आप मतलब सेलेक्ट कर सकते हो। फ़ोटो क्लिक कर रहे हो तब भी 4:3 का रेशियो कुछ आ गया है अभी तो लैप कंप्यूटर्स के अंदर, नो फ़ोन के अंदर। ओके, जब आप कैमरा में क्लिक करोगे 1:1 का स्क्वायर रेशियो, फ़ोटो देखना आप स्क्वायर मतलब शेप में आएगी। ओके, तो सेकंड थिंग इज़, तो हम लोग का ये टॉपिक ख़त्म होता है। एस्पेक्ट रेशियो आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सिंपल भाषाओं में समझ आ रहा हूँ भाई। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी अगर आपको मतलब कुछ टॉपिक के ऊपर मतलब आप बोल रहे हो भाई कि आप लिखा नहीं रहे हो, मैं लिखा नहीं रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप अपने वर्ड्स में लिख सको। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हो, तो आप चैट जीपीटी पे जाके जस्ट टाइम की एस्पेक्ट रेशियो इन शॉर्ट, वो आपको एक्सपेक्ट रेशियो इन शॉर्ट वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। आपको और छोटा चाहिए आप फिर बोलो, वो छोटा करके दे देगा। तो भाई एआई का ज़माना है, एआई यूज़ करो, आप मेरी वीडियोस देखो, कोई बात नहीं, आपको मतलब बेसिक आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद जब आप वो जो पढ़ोगे ना, आप क्या बोलते हैं, जब आप उसका वो एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ोगे तो आपको हाँ आप समझ में आएगी कि हाँ जैसा मेरे को भाई ने बताया बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थिंग वही है। तो सेकंड थिंग इज़ फ्रेम बफर। फ्रेम बफर मतलब एक ऐसा रैम का पोर्शन है ये, ठीक है, जो आपका मतलब स्क्रीन पे, जैसे अगर मैं कोई वीडियो लगा रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे कि मैंने ये इमेज लगाई आपके स्क्रीन के ऊपर, तो ये मतलब मेरे दिमाग के अंदर आया कि मैं इस स्क्रीन को लगाऊं या फिर इस फ़ोटो को मैं डिस्प्ले करूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूं, इसलिए मतलब मैं तो जो पहले जो वो इमेज बनी या फिर जो स्टोरेज आया मेरे दिमाग के अंदर कि मेरे को पतंजलि दंत कांति दिखाना है, तो वो जो स्टोरेज मेरे दिमाग के अंदर आया वो रैम है, वो टेम्प्रेरी स्टोरेज होता है। आपको पता होगा रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। टेम्प्रोरी मतलब मेमोरी क्या बोलते हैं, स्टोर करता है। ओके, तो वो होल्ड करता है, तो जस्ट वही चीज़ है। सिंपली डिस्प्ले करने से पहले जो वो जो क्या बोलते हो डेटा रखता है ना वो इमेज का, कि जैसे मुझे दंत कांति दिखाना था, तो पहले मेरे दिमाग के अंदर वो बनाना इमेज उसका कि हाँ मुझे ये दिखाना है, तो मैं उसका मतलब एक इमेज बना रहा हूँ दिमाग के अंदर, एक स्टोरेज डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो जो मैं आपको दिमाग दिमाग में जो मेरे आया है वो बफर, उसी को बोलते हैं जस्ट अ फ्रेम बफर। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे CRT, कैथोड रे ट्यूब। ओके, थैंक्स गाइस। तो आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो was helpful to you and you can prepare for your exams too. These are so simple. Okay, we learned some advanced we learned some advanced topics about this computer graphics. Till then, keep learning and keep exploring.